नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूनिक ऑफ इंडिया पर। आज मैं आपके लिए लाया हूँ कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो जैसे ही आपको खाली टाइम मिले या आपकी पढ़ने की इच्छा नहीं हो तो आप इन क्वेश्चंस को आप देख सकते हो। तो अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, वर्ष 1921 में किसानों का सुअर विरोधी आंदोलन किस राज्य में चला था? तो सुअर विरोधी आंदोलन चला था अलवर में। दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा राज्य राजस्थान संघ में शामिल होने का पक्षधर नहीं था? तो देखो, सिरोही राज्य राजस्थान संघ में शामिल होना नहीं चाहता था और यह बम्बई में शामिल होना चाहता था, क्योंकि उस समय जो बम्बई है, बम्बई यानी जो गुजरात राज्य है, वह भी बम्बई राज्य के अंतर्गत ही आता था। तो जो सिरोही है वह राजस्थान संघ में शामिल होने का पक्षधर नहीं था। भारत में थार मरुस्थल का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में विद्यमान है? तो भारत में थार मरुस्थल का 62% भाग राजस्थान में विद्यमान है। चौथा क्वेश्चन है, राजस्थान में कौन सा जिला है जहां कोई नदी प्रवाहित नहीं होती है? तो राजस्थान में बीकानेर जिला ऐसा है जहां पर कोई भी नदी प्रवाहित नहीं होती है। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कोटा जिले में नहीं बहती है? तो कोटा जिले में निवाज, आऊ और परवन नदी प्रवाहित होती है, लेकिन पीपलाज नदी प्रवाहित नहीं होती है। अब अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्वाधिक तापमान किस जिले में पाया जाता है? तो देखो, राजस्थान में सर्वाधिक तापमान चूरू जिले में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस प्रदेश में एंटी सोल्स समूह की मृदा मिलती है? तो यदि आपने मृदा वाला पार्ट पढ़ा है तो आपको पता चल जाएगा कि एंटी सोल्स समूह की मृदा पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। राजस्थान में सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी कहाँ पड़ती है? तो राजस्थान में सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी श्रीगंगानगर में पड़ती है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन होता है? तो राजस्थान में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन श्रीगंगानगर में होता है। राजस्थान में सोयाबीन की कृषि सर्वप्रथम किस अनुसंधान केंद्र पर प्रारंभ की गई थी? तो राजस्थान में सोयाबीन की कृषि सर्वप्रथम बोरखेड़ा अनुसंधान केंद्र पे प्रारंभ की गई थी। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लेना कि सोयाबीन की कृषि सर्वप्रथम किस अनुसंधान केंद्र पर प्रारंभ की गई थी? तो यह बोरखेड़ा होगा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के दक्षिण पश्चिम क्षेत्रों में किस प्रकार के पशुओं की नस्लों के लिए प्रसिद्ध है? यानी जो गायों के लिए है, जो दक्षिण पश्चिम क्षेत्र है वह थार पारकर पशुओं की नस्लों के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी द्वारा पोषित आपनी योजना राजस्थान के कौन कौन से जिलों में चल रही है? तो आपनी योजना चूरू, हनुमानगढ़ जिलों में चल रही है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में सतही जल की उपलब्धता देश की कितनी प्रतिशत है? तो राजस्थान में सतही जल की उपलब्धता अपने देश के अकॉर्डिंग 1% ही है, यानी भारत देश का केवल 1% ही सतही जल राजस्थान में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में निम्न में से किस किस्म का कोयला पाया जाता है? तो राजस्थान में लिग्नाइट किस्म का कोयला पाया जाता है। राजस्थान में झामर कोटड़ा क्षेत्र किस खनिज से संबंधित है? तो देखो, झामर कोटड़ा क्षेत्र रॉक फास्फेट से संबंधित है, यानी रॉक फास्फेट से संबंधित है, यानी झामर कोटड़ा में रॉक फास्फेट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य में धौलपुर कंबाइंड परियोजना किस पर आधारित है? तो देखो, राज्य में जो धौलपुर कंबाइंड परियोजना है वह गैस परियोजना है, तो यह गैस पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का अधिकांश पश्चिमी उत्तरी पूर्वी भाग किस महासागर का अवशेष है? तो जो राजस्थान का अधिकांश जो पश्चिमी उत्तरी पूर्वी भाग है वह प्रशांत महासागर का अवशेष, यानी पहला ऑप्शन है प्रशांत महासागर तो सभी को पता है, टेटिस महासागर का अवशेष है, यानी जो पश्चिम उत्तरी पूर्वी भाग है वह टेटिस महासागर का अवशेष है। राजस्थान की मृदा का नवीन वर्गीकरण कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो जो राजस्थान की मृदा है, मिट्टी है, उसका नवीन वर्गीकरण के अनुसार इसे 5 भागों में विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस देश की आर्थिक सहयोग से चलाई जा रही है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना के लिए आर्थिक सहयोग जापान देश कर रहा है। सरिस्का एवं रणथंभौर निम्नांकित में से किन जानवरों के लिए संरक्षित है? तो देखो, आपको पता है कि सरिस्का और रणथंभौर टाइगर रिजर्व पार्क है, तो यह बाघ है, बाघों के संरक्षण से संबंधित है। अब पता है कि अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री थे? तो वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री थे।
23वां क्वेश्चन है कि कितनी रियासतों और ठिकानों के एकीकरण से राजस्थान का निर्माण हुआ है? तो 19 रियासतें और 3 ठिकानों को मिलाकर राजस्थान का निर्माण किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का अभिलेखागार कहाँ स्थित है? तो राजस्थान का अभिलेखागार बीकानेर जिले में स्थित है। राजस्थान में हाथ से बने कागज के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो देखो, राजस्थान में हाथ से बने कागज के लिए सांगानेर क्षेत्र प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में उत्पन्न फसल कौन सी होती है? तो राजस्थान में सर्वाधिक मात्रा में फसल गेहूं का उत्पादन किया जाता है। मक्का उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो मक्का उत्पादन में भारत में राजस्थान का 6वां स्थान है। अगला क्वेश्चन है कि सोयाबीन उत्पादन की दृष्टि से देश में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो सोयाबीन उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का 4वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान की प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित की गई? तो राजस्थान की प्रथम चीनी मिल भोपाल सागर में स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का अन्न भंडार कौन सा जिला कहलाता है? तो आपको पता होगा कि राजस्थान का अन्न भंडार गंगानगर कहलाता है। राजस्थान में सोना कहाँ पर पाया जाता है? तो राजस्थान में सोना डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में पाया जाता है। देश में नमक उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो देश में नमक उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का 4वां स्थान है और राजस्थान में सर्वाधिक नमक का उत्पादन सांबर झील से किया जाता है। राजस्थान में जेम स्टोन औद्योगिक पार्क किस जिले में स्थित है? तो राजस्थान में जेम स्टोन औद्योगिक पार्क जयपुर जिले में स्थित है और जयपुर में है, सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित है। राजस्थान में सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयाँ किस जिले में स्थित है? तो राजस्थान में सर्वाधिक औद्योगिक इकाइयाँ जयपुर जिले में ही स्थित है। जिप्सम राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? तो जिप्सम राजस्थान में सर्वाधिक नागौर में पाया जाता है। यूरेनियम राजस्थान में कहाँ पर पाया जाता है? तो ये अच्छा क्वेश्चन है कि यूरेनियम राजस्थान में कहाँ पर पाया जाता है? तो जो यूरेनियम है वह राजस्थान में उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा व सीकर में पाया जाता है। सीसा जस्ता उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो सीसा जस्ता उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। मुल्तानी मिट्टी राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? तो ध्यान दीजिएगा, मुल्तानी मिट्टी राजस्थान में बीकानेर व बाड़मेर में पाई जाती है। तो ध्यान में रखना, मुल्तानी मिट्टी बीकानेर व बाड़मेर में पाई जाती है। घिया पत्थर राजस्थान में कहाँ पाया जाता है? तो घिया पत्थर राजस्थान में भीलवाड़ा व उदयपुर में पाया जाता है। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है? तो राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है 5,920 किलोमीटर। तो स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी हो गई? 5,920 किलोमीटर। अब देखो, इसको सम्मिलित कीजिए तो इसका नीचे आंसर दिया हुआ है कि मेवाड़ का अमरनाथ कहलाता है। मेवाड़ का अमरनाथ है गुप्तेश्वर महादेव के मंदिर को मेवाड़ का अमरनाथ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है? मेवाड़ का हरिद्वार मातृकुंडिया को कहा जाता है। मेवाड़ का अयोध्या किसे कहा जाता है? मेवाड़ का अयोध्या गोढ़ास का हनुमान मंदिर को कहा जाता है। यानी जो मेवाड़ है उसका अयोध्या गोढ़ास के हनुमान मंदिर को कहा जाता है। तो मेवाड़ की वैष्णो देवी है, मेवाड़ की वैष्णो देवी है नीमच माता वैष्णो देवी। मेवाड़ की वैष्णो देवी कौन है? नीमच माता वैष्णो देवी। अब देखो, हवा महल के वास्तुविद कौन थे? तो हवा महल के वास्तुविद लालचंद उस्ता थे। राजस्थान राज्य का आकार है विषमकोणीय चतुर्भुज, यानी एक पतंग के आकार के जैसा। अब अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की गरीबी रेखा में यानी राजस्थान में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों का चयन कहाँ होता है? तो राजस्थान में जो गरीबी रेखा है यानी बीपीएल परिवारों का चयन ग्राम सभा में किया जाता है। राजस्थान में राज्य सूचना आयोग का गठन किस तिथि को किया गया? तो राजस्थान में राज्य सूचना आयोग का गठन 13 अप्रैल 2006 को किया गया। स्वतंत्रता के पश्चात विधिवत रूप से राजपूताना का नाम राजस्थान कब दिया गया? तो स्वतंत्रता के बाद में विधिवत रूप से राजपूताना का नाम राजस्थान 26 जनवरी 1950 को दिया गया। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहाल सिंह थे। राजस्थान में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बनी, तो राजस्थान में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार जून 1977 में बनी थी। मेजाबांध कोठारी नदी पर बनाया गया है। मेजाबांध कौन सी नदी पे बनाया गया है? कोठारी नदी पे। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में शीशे की सबसे बड़ी खान है? तो शीशे की सबसे बड़ी खान जावर खान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल पार्क स्थापित किया गया है? तो ऑटोमोबाइल पार्क इंद्रप्रस्थ कोटा में स्थापित किया गया है।
नैरो गेज पर चलने वाली एकमात्र रेलवे जिसका निर्माण धौलपुर रियासत ने करवाया था। तो नैरो गेज पर चलने वाली एकमात्र रेलवे का निर्माण भरतपुर धौलपुर में धौलपुर रियासत ने करवाया था। राजस्थान के किसानों के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया द्वारा शुरू की गई योजना है। तो देखो, राजस्थान के जो किसान हैं उनके लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया ने एक योजना शुरू की है और इस योजना का नाम है सूखा सुरक्षा कवच योजना। अगला क्वेश्चन है कि पंचवर्षीय योजनाओं का अंतिम प्रारूप कौन अनुमोदित करता है। तो देखो, पंचवर्षीय जो योजना है उसका अंतिम प्रारूप राष्ट्रीय विकास परिषद करती है। राज्य का पहला ऐसा गांव जहां टेलीमेडिसिन सेंटर खोला गया है। राज्य का पहला ऐसा कौन सा गांव है जहां पे टेलीमेडिसिन सेंटर खोला गया है। तो वह गांव है कैथून कोटा। राजस्थान का प्रथम राज प्रमुख बनाया गया था। तो राजस्थान का प्रथम राज प्रमुख महाराजा मान सिंह द्वितीय को बनाया गया था। राज्य का दूसरा त्रिकाल 24 मंदिर स्थित है। तो राज्य का दूसरा त्रिकाल 24 मंदिर कोटा में स्थित है। राजस्थान में वर्ष 2008 में गठित प्रथम ज्ञान आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया था। तो राजस्थान में 2008 में देखो ज्ञान आयोग का गठन किया गया था और इसका अध्यक्ष ML मेहता को बनाया गया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान वाली बोली है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखो प्रथम स्थान मारवाड़ी बोली का आता है। राजस्थान में लोक चित्र शैली में पाने हैं। तो पाने का मतलब है कागज पर चित्रण। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। जो राजस्थान है उस उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश के शर्मा के वर्मा थे, यानी कमलकांत वर्मा थे। राजस्थान की जल विभाजन रेखा है। राजस्थान की जल विभाजन रेखा अरावली पर्वत श्रेणी है, यानी अरावली पर्वतमाला के द्वारा राजस्थान में जल विभाजन किया जाता है। राजस्थान का अधिकांश क्षेत्र किस ताप कटिबंध पर स्थित है। तो राजस्थान का अधिकांश क्षेत्र उपोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। सांबर झील का निर्माण वासुदेव ने करवाया था और सांबर झील से नमक का उत्पादन किया जाता है और राजस्थान में सर्वाधिक नमक का उत्पादन सांबर झील पर ही किया जाता है। राज्य का प्रथम सुपरताप विद्युत तापगृह है। तो राजस्थान का प्रथम सुपरताप विद्युत तापगृह सूरतगढ़ ताप विद्युत गृह है। राजस्थान में निर्बंध राशि योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। राजस्थान में निर्बंध राशि योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी। तो यह योजना 1988-89 में प्रारंभ की गई थी। राजस्थान की प्राचीन हवेलियों एवं किलों में संरक्षित समृद्ध संस्कृति धरोहर से पर्यटकों को परिचित कराने एवं उन्हें आवास सुविधा हेतु प्रारंभ की गई योजना है। तो हेरिटेज होटल योजना है। तो यह कौन सी योजना है? हेरिटेज होटल योजना। कि इस योजना के अंतर्गत जो पर्यटक आते हैं उनको हवेलियों और किलों में उनको आवास सुविधा दी जाती है। तो यह योजना है हेरिटेज होटल योजना। राजस्थान में फैला थार मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है। तो थार मरुस्थल का क्षेत्रफल 2,09,100 वर्ग किलोमीटर है। राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है। तो आप सभी को पता है कि सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील नक्की झील है। राजस्थान में हीरे के भंडार किन स्थानों पर स्थित है। तो हीरे के भंडार केसरपुरा मानपुरा चित्तौड़गढ़ में स्थित है, यानी हीरे के भंडार किन स्थानों पर स्थित है? केसरपुर मानपुरा चित्तौड़गढ़। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 3 अप्रैल 2011 को विश्व के प्रथम होम्योपैथिक विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया था। तो इसका उद्घाटन किया था कोटा में। विश्व का प्रथम होम्योपैथिक विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? कोटा में। और इसका उद्घाटन अशोक गहलोत जी ने किया था और अशोक गहलोत ने इसका उद्घाटन 3 अप्रैल 2011 को किया था। राजस्थान में जनसंख्या घनत्व कम होने का मुख्य कारण है थार का रेगिस्तान और मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश। राजस्थान में जनसंख्या घनत्व कम है, उसका मुख्य कारण थार का मरुस्थल और मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश है। स्वतंत्रता के समय राजस्थान किस श्रेणी का राज्य था। तो स्वतंत्रता के समय राजस्थान 20 श्रेणी का राज्य था। राजस्थान में इस्लाम धर्म का प्रमुख केंद्र है। तो राजस्थान में इस्लाम धर्म का प्रमुख केंद्र अजमेर जिला रहा है। राजस्थान भाषा में रचित रामायण के रचयिता है। तो राजस्थानी भाषा में रामायण की रचना संत हनुमंत किंकर ने की थी, यानी संत हनुमंत किंकर ने राजस्थानी भाषा में रामायण की रचना की थी। अब देखो कलात्मक बादल महल स्थित है। तो देखो बादल महल नागौर दुर्ग में स्थित है, यानी जो बादल महल है वह नागौर दुर्ग में स्थित है।
राजस्थान विधानसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो देखो, कोई सी विधानसभा हो उसका विघटन राज्यपाल ही करता है। राजस्थान में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभों की उत्पत्ति का क्षेत्र है। तो देखो, पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर से उत्पन्न होते हैं। राजस्थान में आरक्षित वन क्षेत्र का प्रतिशत है। तो राजस्थान में 39.2% आरक्षित वन क्षेत्र है। राजस्थान में अरावली श्रृंखला की समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। राजस्थान में जो अरावली श्रृंखला है उसकी औसत ऊंचाई 930 मीटर है। निम्न में से चंबल नदी का उद्गम स्थल है। तो चंबल नदी का उद्गम स्थल यानी जो चंबल नदी है वह जनापाव पहाड़ी यानी जनापाव की पहाड़ियों से निकलती है और जनापाव की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में स्थित है। निम्न में से चंबल नदी राजस्थान के किस जिले से नहीं गुजरती है? तो देखो, चंबल नदी है वह झालावाड़ जिले से नहीं गुजरती है। चंबल नदी धौलपुर, कोटा और चित्तौड़गढ़ जिले से गुजरती है। निम्न में से राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पे बनाया गया है? तो देखो, चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर ही बनाया गया है। राजस्थान की 12मासी नदी कौन सी है? तो राजस्थान की 12मासी नदी भी चंबल ही है। जीवन धारा योजना किससे संबंधित है? तो जीवन धारा योजना देखो सिंचाई हेतु कुआं का निर्माण करने से संबंधित है। यानी जीवन धारा योजना के अंतर्गत सिंचाई के लिए कुओं का निर्माण किया जाता है। निम्न में से भाखड़ा नांगल बांध का पानी किसे नहीं मिलता है? तो भाखड़ा नांगल बांध का पानी दिल्ली को नहीं मिलता है, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान को ही मिलता है। गंगा नहर से सर्वाधिक सिंचाई गंगा नहर से सर्वाधिक सिंचाई राजस्थान में किस जिले में होती है? तो आपको पता होगा कि गंगा नहर से सर्वाधिक सिंचाई राजस्थान जिले में ही होती है। माही परियोजना से राजस्थान राज्य के कितने जिलों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुई है? तो देखो, माही परियोजना से राजस्थान राज्य के 2 जिलों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुई है। माही नदी पर कन्नाडा बांध निर्माण किया गया है। तो माही नदी पर जो कन्नाडा यानी माही नदी पर कन्नाडा की सहायता से बांध का निर्माण राजस्थान में ही किया गया है। राजस्थान में सबसे अधिक सिंचाई किन जिलों में होती है? तो राजस्थान में सबसे अधिक सिंचाई श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ जिले में होती है। राजस्थान में नहरों द्वारा सिंचाई कितने प्रतिशत होती है? तो देखो, नहरों द्वारा सिंचाई 31.09% होती है। जो राजस्थान है उसमें नहरों द्वारा सिंचाई 31.09% होती है। राजस्थान में कुओं तथा नलकूपों द्वारा कितने प्रतिशत सिंचाई होती है? तो राजस्थान में जो कुएं हैं और नलकूप है उनके द्वारा 66.54% सिंचाई होती है। यानी लगभग 66% राजस्थान में कुओं तथा नलकूपों द्वारा सिंचाई होती है। निम्न में से राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर के प्रणेता कौन थे? तो इंदिरा गांधी नहर के प्रणेता श्री कंवर सेन थे। निम्न में से इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थान राजस्थान में कहाँ से है? तो आपको पता होगा इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थान हरिके बैराज से है। भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो देखो, भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना भाखड़ा परियोजना है। पांचना सिंचाई परियोजना राजस्थान में किस जिले में स्थित है? तो देखो, पांचना बांध का निर्माण भी करौली में और पांचना सिंचाई परियोजना भी करौली जिले से ही संबंधित है। निम्न में से राजस्थान राज्य में मिट्टी से बना बांध कौन सा है? तो देखो, आप लोगों को पता होगा कि पांचना बांध करौली में बना हुआ है और यह बांध मिट्टी से बना हुआ है। भाखड़ा नांगल परियोजना का हिस्सा राजस्थान में कितना प्रतिशत है? तो देखो, भाखड़ा नांगल परियोजना का राजस्थान का हिस्सा 15.22% है। निम्न में से पोंग बांध राजस्थान में किस नदी पे बनाया गया है? तो देखो, पोंग बांध का निर्माण व्यास नदी पर किया गया है। ये कुछ क्वेश्चन है जो नॉन ऑब्जेक्टिव है। राजस्थान के किस शहर को सन सिटी के नाम से जाना जाता है? तो सन सिटी के नाम से जोधपुर को जाना जाता है। गेटवे ऑफ राजस्थान किस जिले को कहा जाता है? गेटवे ऑफ राजस्थान भरतपुर को कहा जाता है। राजस्थान के कौन से जिले में वनों का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो चूरू जिले में वनों का क्षेत्रफल सबसे कम है। राजस्थान का मैनचेस्टर एवं अब्रक नगरी कहलाता है भीलवाड़ा। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। राजस्थान की कौन सी नदी को वनक्यासा बनास नदी को वनक्यासा कहा जाता है? गोल्डन सिटी के नाम से जैसलमेर। कालीबंगा हनुमानगढ़ में स्थित है। राजस्थान में कौन सा जिला क्षेत्रफल में सबसे बड़ा? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है। राजस्थान का कितना प्रतिशत भाग रेगिस्तान से घिरा हुआ है? तो राजस्थान का 2/3 यानी 2/3 भाग रेगिस्तान से घिरा हुआ है। कालीबंगा स्थान किस नदी के किनारे है? तो कालीबंगा गग्गा नदी के किनारे है। सांबर झील में किस देवी का मंदिर स्थित है? सांबर झील में शाकंभरी देवी का मंदिर स्थित है। राजस्थान में किस फसल को सफ़ेद सोना कहा जाता है? तो सफ़ेद सोना कपास की फसल को कहा जाता है। राजस्थान के कौन से डांस स्टाइल को इंटेलिजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट ऑफ यूनेस्को में शामिल किया गया है? यानी यूनेस्को की
यूनेस्को में कालबेलिया डांस स्टाइल को शामिल किया गया है। राजस्थान में किस अभ्यारण्य में प्राचीन जीवाश्म के अवशेष मिले हैं? मरु उद्यान में प्राचीन जीवाश्म के अवशेष मिले हैं। कियोलेडियो राष्ट्रीय पार्क राजस्थान की कौन सी जो कियोलेडियो राष्ट्रीय पार्क है वह राजस्थान की कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? सॉरी, ये कियोलेडियो नहीं है, करौली, सॉरी कैला देवी राष्ट्रीय पार्क राजस्थान में कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो कैला देवी राष्ट्रीय पार्क भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। जैसमंद झील जो कि दुनिया की दूसरी कृत्रिम झील है और एशिया की जैसमंद झील जो दुनिया की दूसरी कृत्रिम झील है और एशिया की पहली बड़ी झील है जो राजस्थान में यानी जैसमंद झील उदयपुर में स्थित है और यह दुनिया की दूसरी कृत्रिम झील है और एशिया की सबसे बड़ी झील है। राजस्थान का कौन सा जिला क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? जैसलमेर। 84 खंभों की छतरी राजस्थान में कहाँ स्थित है? बूंदी में स्थित है। और राजस्थान का कितना प्रतिशत भाग रेगिस्तान से घिरा हुआ है? 2/3 भाग। यदि आपको इसकी PDF चाहिए इन क्वेश्चंस की तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में मेरे ब्लॉग का लिंक और टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहा हूं, तो आप वहां से इसकी PDF प्राप्त कर सकते हो। इसकी PDF आपको कल सुबह मेरे चैनल पे और जो टेलीग्राम चैनल है उस पे और वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।